आर्मी, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हर लड़की हर लड़के के नसीब भी बहुत अच्छे करे, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ Q&A सेशन। आप लोगों की बहुत फरमाइश आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चन से, जो ऐसे क्वेश्चन जिनका आपको कमेंट में मैं जितना लंबा लिख लूँ, कुछ वर्ड्स होते हैं समझ नहीं आते, जब इंसान खुद बोलकर बताता है तो फिर ही समझ आते हैं कि क्या है। फिर बिना देर किए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने इस डायरी में सारे क्वेश्चंस लिख लिए जो भी थे। अब 1 बाय 1 सबके आंसर मिल जाएंगे और सबको पता लग जाएगा और दोबारा ये मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने Q&A डाला था, जो क्वेश्चन मैंने बताए भी थे Q&A सेशन में, वीडियो में बताए थे, फिर भी मुझसे कमेंट में लोग पूछ रहे थे कि आपने इसका तो आंसर नहीं बताया। आप बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखेंगे फिर आपको समझ आएगी ना हर क्वेश्चन के आंसर की, तो आपने बिना स्किप किए वीडियो देखनी है और अपना क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर आपको मिला था और अब मिलेगा भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी फेवरेट मेमोरी बचपन की। बचपन की तो मुझे इतना कोई खास याद नहीं है कि फेवरेट मेमोरी क्या सही। हाँ, एक मेमोरी है काफी पुरानी जो मेरे लिए बहुत बहुत अभी भी याद करती हूँ। वो वक्त, वो दिन तो मुझे खुशी होती है। वो ये है कि जब मैंने अपने पैसों से फर्स्ट अपने लिए पर्सनल इतना सा, आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को नहीं, इतना सा आता है MP3 आता है जिसमें ऑडियो सॉन्ग्स सुन सकते हैं हैंड फ्री लगा के, इतना सा होता है। वो मैंने फर्स्ट अपने लिए लिया था अपने पैसों से, और वो चीज मेरे लिए बहुत, अभी भी याद करूं, मैंने कहीं डायरी पे लिखी हुई है वो चीज, वो डेट भी लिखी हुई है। और वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा वो दिन था। मैंने इतना सा, वो चीज इतनी सी है लेकिन वो मेरे लिए बहुत, और उसने मेरा बहुत साथ दिया। और फिर सेकंड जो मेरी मेमोरी है, वो मेमोरी है जब मैंने अपना फर्स्ट मोबाइल फोन लिया अपने पैसों से, अपनी सेविंग से। जो फर्स्ट मोबाइल फोन लिया वो मुझे, वो 2019 में लिया था, कोई 5-6 साल हो गए हैं उसको। वो ये 2 मेमोरीज मेरे लिए बहुत, और भी बहुत उसके बाद और भी बहुत यादगार है। बताने को आए तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये 2 मेमोरीज मेरे लिए बहुत, अभी तक कि मुझे अभी भी खुशी होती है यार मैंने अपने पैसों से अपने लिए कुछ लिया था। वो MP3, वो मुझे डेट वगैरह जुबानी याद नहीं है, लेकिन जो मैंने फर्स्ट अपना मोबाइल लिया था 2019 में लिया था, और वो भी मेरे लिए बहुत याद है, बहुत रिमेम्बरेबल मेमोरी है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ज्यादा डिटेल में गए बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट है आपको जो नॉवेल्स हैं, आपको किस तरह आपको आदत पड़ी नॉवेल्स की। नॉवेल्स की मुझे इस तरह आदत पड़ी, आपने स्टार्ट कब पढ़ना, रीडिंग करना कब स्टार्ट किए नॉवेल्स की, ये क्वेश्चन है। मुझे मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन कैसे पड़ी वो आदत, कैसे मुझे रीडिंग स्टार्ट की आदत पड़ी नॉवेल्स की। मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे जो भी नॉवल पढ़ती थी मुझे वो कॉल पे सुनाती होती थी, यार ऐसा हुआ यार ऐसा हुआ नॉवल में, ये हुआ, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। और उसने मुझे इतने सुनाए नॉवेल्स जुबानी, वो मैं उसके कॉल पे से सुनती होती थी।
अच्छा, फिर अच्छा तुमने आज कौन सा पढ़ा, आज कौन सा पढ़ा। तो इससे मुझे उस फिर इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ। मैंने नाम सारे अपने ना, अच्छा ये भी पढ़ना है, मैंने ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। फिर आप वो कहते हैं ना, आप जैसा सोचो, आप जैसा आपका दिमाग जैसा सोच रहा हो वैसे आपके मोबाइल पे रील्स आना शुरू हो जाती हैं। मैंने टिकटॉक खोला, इंस्टाग्राम खोला, तो मुझे वैसे ही नॉवेल्स की ही रील्स आना शुरू हो गई। और वो सलार सिकंदर, जहां सिकंदर, और ये इनके रील्स आना शुरू की। जब मैंने वो रील्स देखी, मुझे वो रील्स ने अट्रैक्ट किया, बहुत बहुत अट्रैक्ट किया वो रील्स। यार मुझे भी पढ़ना चाहिए, आगे क्या होगा, क्योंकि रील तो छोटी सी होती है, 15-20 सेकंड की। उसमें क्या पता लगता है कि स्टोरी, लेकिन कुछ स्टोरीज, अब जैसे कुछ स्टोरीज नॉवेल्स की मुझे ऑलरेडी पता थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल पर बताई हुई थी। कुछ स्टोरीज मुझे उसने कॉल पे बताई हुई थी, इससे उस रील्स को मैं रिलेट कर सकती थी। मुझे इससे आदत पड़ी, और अब मैं नॉवल बहुत शौक से पढ़ती हूँ। मुझे बहुत एक्साइटेड कि अब मेरे पास कोई भी पैसे आते हैं, या सबसे पहले नॉवल लेना है। कोई भी मेरे पॉकेट मनी हो, या मेरी कोई मुझे ईदी मिले, कुछ भी, मैं कहती हूँ यार सबसे पहले नॉवल लेना है। नॉवल, इवन नॉवल के लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया कि मुझे कैसे मैंने रीडिंग स्टार्ट की नॉवेल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट नॉवल। फेवरेट नॉवल मोस्टली गर्ल्स का, मेरा सबसे पहले मैं बताती हूँ, मेरा है पीरे कामिल और आबे हयात, सलार सिकंदर और अमामा हाशिम, जो जिसके मोस्टली गर्ल्स सलार सिकंदर की बहुत डाई हार्ट फैन है। सही। और मुझे भी पीरे कामिल फर्स्ट पीरे कामिल और सेकंड आबे हयात, दोनों सलार सिकंदर के पार्ट 1 और पार्ट 2 है, और बहुत बहुत अच्छे हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आप लोग भी पढ़ें, बहुत मजा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके कितने बहन भाई हैं। हम 3 बहनें हैं और एक भाई है। सबसे बड़ी मेरी बहन, वो मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। एक बेटी तो आप शॉर्ट्स में देख चुके हैं, एक बड़ी है, मैट्रिक में है। सेकंड मेरा भाई है, वो मैरिड है। थर्ड में हूँ, फिर मेरे से छोटी बहन है। हम 4 बहन भाई हैं। अब दोबारा कोई मुझसे कमेंट में होप सो नहीं पूछेगा, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका फेवरेट पर्सन कौन है। फेवरेट पर्सन, अगर हम कहें रियल लाइफ में तो मेरे फेवरेट मेरे बाबा। हाँ, मैंने उनको नहीं देखा, जब बहुत छोटी थी उनकी डेथ हो गई, मैंने नहीं देखा। मैंने पिक्चर्स में देखा, और जो डॉटर और फादर की रील्स होती हैं उसको इमेजिन करती हूँ कि वो होते तो मैं भी ऐसा करती। फादर्स डे आता, मैं भी उनको गिफ्ट देती, उनकी बर्थडे आती, कोई भी इवेंट आता, मैं उनको उनके लिए स्पेशल फील कराती, उनको स्पेशल फील करवाती। और जो उनका एक्सप्रेशन होते, वो मेरे लिए बहुत बहुत, मुझे उनके चेहरे पे खुशी देखकर बहुत खुशी होती। रियल लाइफ में मेरे फादर मेरे फेवरेट पर्सन है। इससे ज़्यादा मैं पहले कहूँ मैं इमोशनल हो जाऊंगी। और अगर हम फिल्म या ड्रामा एक्ट्रेस की तरफ जाएं, मीडिया की तरफ जाएं कि भाई हीरो हीरोइन, मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई थी, प्रॉपर आपने क्वेश्चन पूछा नहीं। अगर ड्रामा एक्ट्रेस की चले जाएं तो मेल में मुझे इमरान अशरफ, और फीमेल में मुझे हानिया आमिर। ये मेरे फेवरेट। अगर मीडिया की तरफ चले
रियल लाइफ में मेरे फादर ही मेरे फेवरेट पर्सन है, मेरे हीरो। जो वर्ड भी कह दो वो कम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई है? जी मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज योर कास्ट? मेरी कास्ट है राजपूत चौहान। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे, पहले भी मुझे कमेंट आएगा कि ये तो आप मुस्लिम है तो राजपूत कैसे हो सकती है? राजपूत चौहान कास्ट होती है, और मुस्लिम या हिंदू वो एक रिलीजन होता है। सही। अगर इंडिया में राजपूत लोग भी होते हैं तो पाकिस्तान में भी होते हैं, और मुसलमान राजपूत होते हैं। ये मेरे से बहुत पहले क्वेश्चन आया था, उससे मैं टाइप करके नहीं डिटेल में बता सकती थी। तो मैंने कहा अगर किसी ने पूछा आपकी कास्ट की है, तो जिसने वो क्वेश्चन पूछा था कि आप राजपूत हैं तो मुस्लिम कैसे हैं, तो राजपूत कास्ट होती है। वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो क्रिश्चियंस भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। सही। आई होप आप अगर ये वीडियो देखेंगी तो समझ आ जाएगी, यही राजपूत चौहान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी और भैया की चैट्स जो है रियल है? यस, रियल है। समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपकी शादी कब होगी? शादी ये अल्लाह मियाँ को पता है कौन सा टाइम सही है, किस वक्त होनी है, किस दिन होनी है, ये अल्लाह मियाँ को पता है। और मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द हो, और आप लोगों से भी दुआ है आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, ताकि मुझे दुआओं में याद रखें और मेरे अच्छे नसीब की दुआ करें कि मेरे नसीब बहुत अच्छे हो और मेरी जल्द से जल्द शादी हो। और मेरी भी यही दुआ है कि मेरी जल्द से जल्द हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई का फेस रिवील कब होगा? ये तो मुझे भी नहीं पता, सीधी बात साफ, ये तो मुझे भी नहीं पता। जब वो इजी होंगे, जब वो कहेंगे, मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। जिसका फेस होता है ये उस पे डिपेंड करता है कि उसने शो करना है या नहीं, ये उसकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। मेरा फेस था, वो मेरी चॉइस थी, बेशक मुझे परमिशंस लेनी पड़ी घर से या जहाँ से भी, लेकिन आखिरी चॉइस मेरी थी। मेरी फैमिली ने कहा था तुम पर डिपेंड करता है, तुमने दिखाना है तो दिखा दो, नहीं तो नहीं, वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारा फेस है। ऐसे ही ये उनका फेस है तो चॉइस भी उनकी होगी कि वो कब अपना फेस शो करेंगे। ये इस पे ना मैं किसी को फोर्स कर सकती हूँ, ना ही मैं जबरदस्ती कर फोर्स और जबरदस्ती एक ही हो गया, फंबल हो गए वर्ड्स। तो इसलिए दोबारा ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। कमेंट्स में बहुत आते हैं, ये मुझे भी नहीं पता सच्ची कहूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज जीजू वॉच लाइक योर वीडियोस? सॉरी, ये कोई सवाल है पूछने वाला कि कौन सी मेरी वीडियोस में भी चॉइस होनी चाहिए? आप लोग भी तो कमेंट करते हैं ना कि सारी वीडियोस हमें अच्छी लगती है, हम फर्स्ट डे से देख रहे हैं, ये कोई सवाल है? ऑफ कोर्स सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट थिंग? ये इसका रिप्लाई मैंने उनको किया भी था जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। मुझे समझ नहीं आई किस चीज को लेके फेवरेट। सही,
खाने को, पीने को, कपड़े, क्या फेवरेट थिंग? सही मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि कोई स्पेसिफिक चीज भी होती है ना कि आपको यार खाने में क्या पसंद है, या आपको पहनने में, कपड़ों में क्या पसंद है, ड्रेसिंग में क्या पसंद है। सही मुझे समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने ऐड कर लिया कि आप जिसका भी क्वेश्चन है वो माइंड ना करें, मैं बता देती हूँ। खाने में अगर पसंद देखा जाए तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, जिंगर बहुत पसंद है। अगर जंक फूड में देखा जाए, जिंगर बहुत पसंद है। कपड़ों में देखा जाए, जैसे आप लोगों के सामने पहनती हूँ, मुझे तैयार होना बहुत पसंद है। सही। और अगर चीजों में देखा जाए, मोबाइल मेरा मेरा फेवरेट है। वो कहते हैं ना कि पहले गिरते थे तो कहते थे यार कोई हड्डी नहीं टूटी, यार देख लो कोई हड्डी या कुछ मसल पुल तो नहीं हो गया, ये हो गया। अब गिरते हैं तो कहते हैं यार हड्डी टूटती है, टूट जाए भाड़ में जाए, मोबाइल नहीं टूटना चाहिए। तो मेरा मोबाइल मेरा फेवरेट है। वैसे तो बहुत चीजें फेवरेट है। अब आपके क्वेश्चन मुझे नहीं आई थी समझ, तो मैंने कहा आप कहीं ना कि मैंने आपका क्वेश्चन रिपीट, वो आपका क्वेश्चन नहीं किया, आपका रिप्लाई नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं, अगर मुझे खाने में देखा जाए, हर चीज मैंने आपको बता दी कौन सी फेवरेट है। आखिरी क्वेश्चन, क्या भैया का यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट है कोई? नो, ना उनका यूट्यूब चैनल है, ना ही कोई सोशल मीडिया अकाउंट है। समझ आ गई? आपको जो भी कमेंट्स करने हो, जो भी आप, मैं ही रिप्लाई देती हूँ, क्योंकि ये चैनल मेरा है, इसलिए रिप्लाई भी आपको मैं ही देती हूँ। आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर सारे मिल गए होंगे, और दोबारा ये लोग मुझसे नहीं पूछेंगे आपकी शादी कब होगी। यार मुझे नहीं पता, ये अल्लाह मियाँ के काम है, अल्लाह मियाँ जानता है, अल्लाह मियाँ बेहतरीन करे मेरे लिए। सही। आप अपनी दुआओं में याद रखें, क्योंकि कहते ना इंसान जैसे बड़ा होता है उसको सबसे प्यारा गिफ्ट कोई देना, दुआएं। और दुआओं की बहुत ज़रूरत होती है। और अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, आपके माँ बाप का साया हमेशा आप लोगों के सलामत रखे, आप हर लड़की हर लड़के के नसीब अच्छे करे और हमेशा खुश रहे। अल्लाह मियाँ हंसता मुस्कुराता रखे आप लोगों को। यही वीडियो हम करते हैं ख़त्म, Q&A सेशन ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।